मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस वक्त मैं स्वागत करता हूं। आप जो मेरे साथ इस वक्त लाइव पे आते चले जा रहे हैं, आज की शाम के लिए भी हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद दें कि उस खुदा ने हमें ये सामर्थ दिया, ये अधिकार दिया, उसका अभिषेक हमारे लिए है कि वो परमेश्वर की सामर्थ हमारे लिए है। जितने इस वक्त मेरे साथ लाइव में जुड़ने जा रहे हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं इस शाम के लिए कि उस खुदा ने एक अद्भुत शाम हमारे और आपके लिए दी है और उसका कलाम जीवित है और वो परमेश्वर हमें पालता है, वो हमारी इच्छाओं को पूरी करता है। सचमुच में वो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए है मित्रों। और मैं आज के दिन के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए करता हूं कि उसकी सोच ही हमें आशीषित करती है। आइए एक प्रार्थना के साथ हम आज के दिन की शुरुआत करेंगे और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें ये अवसर दिया है कि हम उस खुदा की वेदी के सामने आ सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि उपवास क्या होता है। हमें से बहुत लोग इस जीवन को जानते हैं, लेकिन आज की शाम खुदा ने अद्भुत तरीके से अपने प्रकाशनों से मुझे भरा है। और जितने लोग और हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, हम थोड़ा सा वक्त उनके लिए भी रखेंगे। प्रभु हमें आशीषित करे। जितने लोग मेरे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, भाई कमल साहू, थॉमस वर्गीस जी, महेश बाबूजी, मैं आपका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं जो आप मेरे साथ हैं। और कनक मसीह जी, मैं प्रेज द लॉर्ड। मुस्कान साहू जी, आपका स्वागत है। जय आनंद भाई, आपका भी स्वागत है। नमिता जेकब बहन, एलिस वर्गीस जी, रीता एस गायकवाड़ जी, अजय जेकब जी, अलका निशी मून, कुमुदनी जी, सुमन लकरा जी और इंद्रावती सिंह जी, हम सभी का मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस समय में, इस दिन में। प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ बहुत आयत से है और बड़ी तैयारी के साथ हम आज उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने आए हैं, क्योंकि वो खुदा ही है हमारे लिए जिसने हमें आज अपना नाम लेकर बुलाया है। उस परमेश्वर की रहनुमाई के लिए हम उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसका धन्यवाद करना ही हमारे लिए उचित है। और मैं इस दिन के लिए, इस जिंदगी के लिए एक बार फिर से उस प्रभु का धन्यवाद करूंगा कि उसने हम सबको ये आशीष दी है। आइए हम प्रभु के नाम से आए और मैं धन्यवाद करता हूं। इस वक्त हम अपने प्रोफाइल पर भी हैं। जितने लोग मुझे मेरे प्रोफाइल पर देख सकते हैं या फेसबुक पे देख सकते हैं, आइए एक प्रार्थना के साथ हम प्रारंभ करें। महान जीवते सर्वशक्तिमान सामर्थी सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, आपके नियंत्रण में हम सब कुछ देते हैं। यद्यपि प्रभु बहुत सी रुकावटें जरूर हमारी जिंदगी में आती है, हमारे जीवन में आती है, लेकिन आपके कलाम के लिए, आपके सुसमाचार के लिए और आपके अपने लोग जो भूखे और प्यासे के समान प्रभु इस जगह पर हैं, और मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि एक सामर्थ्य हम सभी के लिए है और उस खुदा की आग हमारे लिए है। मैं धन्यवाद करता हूं पिता यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सुष्मिता सिंह जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। अर्पिता जेकब, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। आइए एक आराधना के साथ जो बार बार मैं करता हूं, और फिर से इस गाने के लिए रिक्वेस्ट आया था कि राहों में कांटे अगर हो। आइए इस गीत को सुनते हैं। हेलो, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे संग है, ये
तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो मेरे साथ है। बहुत सुंदर गीत। जब लोगों ने मुझसे कहा कि ये गीत मैं एक बार फिर से गाऊं, मैं खुश होता हूं इस गाने के लिए। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें यीशु राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। मिल्खा जेकब बहन, मैं आपका स्वागत करता हूं। अजय जेकब भाई, सीमा बी पास, सीमा जी, अर्चना सिंह जी, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। शोभना मोंगाजी दीदी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। दुख से भरी है ये जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख से भरी है ये जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख दूर हो जाएंगे तेरे अगर तू यीशु के साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे संग है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। मौत से कौन डरता है? कौन? जो मौत की सच्चाई को नहीं जानता। हम तो परमेश्वर के वो लोग हैं जो मौत से नहीं डरते, परंतु धर्मी की जीवन की समाप्ति परमेश्वर के योग्य लेखे में योग्यता है। अगर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर, अगर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर, यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है,
ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। मैं परमेश्वर का इस गीत के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि सचमुच में उस परमेश्वर, ये गीत मैं जितने बार भी गाऊं मुझे बहुत अच्छा लगता है और बार बार इस गीत के लिए निवेदन जरूर आता है। लेकिन कितने अच्छे शब्द है ना कि राहों में कांटे अगर हो, रुकना जाना, चलते जाना। वो यीशु यदि आपकी और मेरी जिंदगी में है तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है। आज के कलाम के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आप में से हर एक, चाहे वो कोई भी हो, एक उपवास का जीवन जरूर जानता है और उपवास पे पहले भी मैंने प्रकाशन को दिया है, लेकिन आज फिर से खुदा मुझसे आज की शाम बात करते रहा और उसने मुझे उचित और अनुचित उपवास के विषय में गहराइयों पे लेकर गया। उन गहराइयों पर जो परमेश्वर के कलाम के अंदर है, छिपी हुई बातें, छिपे हुए भेद। हमारी सोच और खुदा की सोच में जमीन और आसमान का अंतर होता है। ये सच है, ये सच है। उपवास केवल भोजन को छोड़ना नहीं है। उपवास खुदा के लोगों के लिए एक परंपरा भी नहीं है। आप में से बहुतेरे होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में उपवास जरूर किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत उपवास किए, लेकिन आज और परमेश्वर उन गहराइयों पर मुझे लेकर गया। और सच है ये कि हर दिन वो हमें नए सिरे से तैयार कर रहा है और जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई और अब सब नई हो गई हैं। हम एक आत्मा में क्यों नहीं आए आज इस वक्त? और ये साधारण लाइव नहीं है, परंतु ये परमेश्वर की प्रेरणा से, उसकी आत्मा के द्वारा हमें अलग अलग जगहों से एकत्रित किया गया है। और मैं हर बार की तरह इस बात को कहना बिल्कुल भी नहीं भूलता कि इस वक्त मैं चाहे कैमरे के सामने हूं और आप अपनी स्क्रीन के सामने भले हों, लेकिन हम सब इस वक्त पवित्र आत्मा के द्वारा एक ही परमेश्वर से और उसकी मंशा से जोड़ दिए गए हैं। और मैं जानता हूं कि ये वचन और ये सुसमाचार जो मेरे खुदा की ओर से आज है, हमारे लिए सेत में हमारी आत्मा का मन्ना, ये बहुतों के लिए आशीष का कारण होने जा रहा है। बहुतों में मैं भी शामिल हूं कि परमेश्वर ने मुझे एक उपवास की उपयोगिता और एक उचित और अनुचित उपवास को मुझे समझाया। कितना गहरा उसका प्रेम है और ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम में से बहुतों ने विश्वास से भटक कर हमने अपने आप को परंपराओं में ढाल कर रख दिया और खुदा के ऐसे बहुत लोगों के पीछे हम चले गए जो सत्य का नहीं परंतु अपने मन का प्रचार करते हैं। आज लेकिन अद्भुत रीति से परमेश्वर बातें करना चाह रहा है। मैं तो सोच रहा था कि मैं आज वर्शिप भी ना करूं, लेकिन वर्शिप के बगैर मैं आत्मा को पा ही नहीं पाता हूं। और आइए हम एक साथ अपने परमेश्वर के सिंहासन के सामने आए। ऐ महान जीवते प्रभु, जो आप हमसे बातें करना चाहते हैं, हम अपनी आत्मा को पूरी तरह से खोलते हैं प्रभु। हमारा घर, हमारा मन, हमारे विचार, हमारे शरीर, मेरे खुदावन, आपके लिए पूरी तरह से हम खोलते हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं प्रभु, हमसे बातें कर। हमारे कान खुले हैं, हमसे बातें कर। उपवास भोजन को छोड़ना ही नहीं है। और यदि मैं 5 ग्रंथों की बात करूं जो उत्पत्ति से लेकर निर्गमन और मूसा के द्वारा लिखा गया है, यहां पर कहीं पर भी उपवास का उल्लेख नहीं है। जो 5 ग्रंथ हैं उनमें कहीं पर भी उपवास का उल्लेख नहीं है, परंतु उपवास का जो पहला उल्लेख वचन में आया है, पवित्र शास्त्र बाइबल में आया है, वो न्यायों की किताब उसका 20वां अध्याय और उसके 26 में आया है। आज हम वचन की गहराइयों को थोड़ा अलग तरीके से, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों का अद्भुत प्रकाशन हमारे सामने रखता है ताकि हम उसके उचित और अनुचित उपवास को जान सकें, जो हमारी जिंदगी का, एक आत्मिक जिंदगी का, एक मसीही जिंदगी का ही नहीं परंतु हर धर्म के लोगों का एक हिस्सा है उपवास। ऐसा कोई भी धर्म नहीं जिसमें उपवास नहीं माना गया। लेकिन आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार उस सही उपवास के विषय में भी जानेंगे और एक अनुचित विश्वास
उपवास के विषय में भी जानेंगे। आपको मैं बताऊं कि मूसा के समय में उनके 5 ग्रंथों में जो उसने लिखा उसमें कहीं पर भी उपवास का उल्लेख नहीं है, लेकिन उपवास के विषय में सबसे पहली बार पवित्र शास्त्र बाइबिल में न्यायों की किताब उसके 20वें अध्याय उसके 26 में मिलता है, जो यीशु मसीह के आने से 1400 वर्षों पहले की घटना है। पहला उपवास यीशु मसीह के आने से पहले 1400 वर्षों पहले हुआ। यह घटना तब है जब इस्राएलियों ने यहूदा के साथ युद्ध किया और लोग हार गए और 30,000 लोग मारे गए। तब इस्राएली ये सोचते थे कि उनका परमेश्वर उनके साथ है, हमेशा उनके साथ है। वो आपस में ही अपने ही गोत्रों में उनके बीच में युद्ध हुआ, और जब वो इस्राएली जब अपने ही गोत्र से लड़ने को आ गए और वो लोग जब बेतेल को गए और जब वो हार गए, तब वो परमेश्वर के सामने आए और वहां लिखा है न्यायों की किताब 20 और 26 में, तब सब इस्राएली वरन सब लोग, सारे लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे, इसलिए कि उनके मन की इच्छाएं पूरी नहीं हुई, इसलिए कि वो वादा जो खुदा ने उनसे किया था आज वो उनके जीवन में नहीं दिखाई दिया। परमेश्वर तो उनके साथ था, उन्हें ये याद था कि मूसा के द्वारा कैसे परमेश्वर ने उन्हें यरदन को पार कराया, कैसे लाल समुद्र को पार कराया। लेकिन खुदा के लोगों, हमेशा आत्मिक जिंदगी हर दिन की एक नई जिंदगी होती है। आत्मिक जिंदगी हर दिन की नई जिंदगी होती है, और परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की सुरक्षा हर दिन नई होती है। इसलिए धोखा कभी ना खाएं। आत्मिक जिंदगी के लिए हर दिन आपको परमेश्वर के कलाम पर ध्यान देना होगा, अपने परमेश्वर के साथ संगति को लगातार बनाए रखना होगा। हम ये कतई नहीं कह सकते कि आज जो हमारी जिंदगी में परमेश्वर का कार्य हुआ है, आज जो हमने सामर्थ को देखा है, हम आने वाले दिनों में भी उसी सामर्थ, उसी महत्व को हम अपनी जिंदगी में देख पाएंगे। ये सबसे पहली सीख है इस जगह की। केवल उपवास की ही बातें नहीं, केवल उपवास की ही बातें नहीं, परमेश्वर की सामर्थ हर दिन नहीं होती है, और हर दिन एक विश्वासी को परमेश्वर की एक नई सामर्थ को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है। निरंतर प्रक्रिया है, और नए यरूशलेम तक पहुंचना भी निरंतर प्रक्रिया है, और नए यरूशलेम का ही ये प्रकाशन है, क्योंकि उचित उपवास को हम जानेंगे तो हम उचित तरीके से उपवास को करेंगे। और जब एक अनुचित उपवास जो पवित्र शास्त्र बाइबिल के अनुसार है, उसे जानना भी जरूरी है। और आज हम लूसीफर के हर एक असत्य का खंडन करेंगे, और लूसीफर के विरोध में ही तो ये पेज के माध्यम से हर दिन नए यरूशलेम का प्रकाशन हम तक पहुंच रहा है, और हमारी आत्मा नई नई बातों को सीखते जा रही है। और यहां घटना घटी कि जब इस्राएली हारे और हजारों लोग मारे गए, वे यहोवा के सामने रोने के लिए बैठ गए, और उस दिन सांझ तक उपवास किए रहे और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाया। पहली बार जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर की सुरक्षा उनकी जिंदगी में नहीं है, जब उन्होंने देखा कि ऐसे कैसे होगा, जब उन्होंने फिरौन की सारी सेना को अपनी आंखों से डूबते हुए देखा था, सारे देश जहां से परमेश्वर ने उन्हें गुजारा था, उन्होंने वो युद्ध को देखा जो परमेश्वर ने उनके लिए किया। उन्होंने वो मन्ना को भी याद किया जो खुदा ने उन्हें खिलाया, वो पानी भी जो सूखी जगह पर परमेश्वर ने अपने लोगों को पिलाया। परमेश्वर अपने लोगों के प्रति हमेशा एक अच्छा सृष्टिकर्ता और एक योग्य पिता है। लेकिन कुछ बातें जो हमारी जिंदगी में होती हैं, उसकी वजह से हम परमेश्वर की सामर्थ को खोते हैं, उसके अधिकार को खोते हैं, उसके संतान होने के अधिकार को खोते हैं। और यहां पहली बार उपवास किया गया जब इस्राएल हारा और हजारों लोग मारे गए। वह यहोवा के सामने बैठे और उन्होंने दिन से सांझ तक उपवास किया, कुछ नहीं खाया, लेकिन एक चीज किया, उन्होंने परमेश्वर के सामने होम बलि और मेल बलि चढ़ाया, जो कि एक पश्चाताप का प्रतीक है, परमेश्वर से अपने आप को जोड़ने का फिर से प्रतीक है। और होम बलि और मेल बलि परमेश्वर के साथ मनुष्य का फिर से जुड़ना है, लेकिन ये दोनों जुड़ाव तब संपूर्ण होता है जब उससे पहले, जब इन प्रार्थनाओं से पहले, जब परमेश्वर से संपर्क पहले, जब परमेश्वर से वार्तालाप करने से पहले उपवास किया जाए। और उपवास केवल भोजन को छोड़ना नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें उपवास की गहराइयों पर लेकर जाने वाला है कि उपवास को एक बड़ी सामर्थ है।
जब इस्राएल बेबीलोन के अधिकार में चला गया और वो बंधुआई लेकर चले गए, ये दानियल का समय था। और फिर एक झूठे भविष्यवक्ता ने यह भविष्यवाणी की कि तुम 2 वर्षों के अंदर वापस आओगे। लेकिन परमेश्वर ने शामुएल के माध्यम से, दानियल के माध्यम से भविष्यवाणी करवाई कि 70 वर्ष वो बेबीलोन में रहेंगे। और फिर वो परमेश्वर उन्हें आज्ञा देता है कि तुम वहां पर अपना घर बसाओ, अपना विवाह करो और फूलो फलो। देखिए, बंधुआई की वो जगह, मेरा विषय ये नहीं है, लेकिन ये हमें जोड़ता है कि बंधुआई की वो जगह जहां ऐसे बहुत से झूठे प्रेरित और भविष्यवक्ता होंगे जो आपको झूठी आशा देंगे कि तुम उपवास करो, भोजन को छोड़ो, और परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में 1 दिन में, 2 दिन में, 2 महीनों में, 6 महीनों में कार्य करता है। लेकिन मैं डरता हूं अपने परमेश्वर से कि जब तक कि वो पवित्र आत्मा सच में उन भेदों को आपके और मेरे सामने ना खोले, हमारे लिए कुछ भी बातें कहना संभव नहीं है और कहना भी नहीं चाहिए। और ऐसे झूठे लोगों को परमेश्वर ने बाहर किया, उन्हें मृत्यु दी कि 1 वर्ष के अंदर उनकी मृत्यु हुई। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें 70 वर्ष बंधुआई में रखूंगा। और 70 वर्ष लोग उस जगह पर पश्चाताप के रूप में, जो मूसा की व्यवस्था थी कि वर्ष में 1 दिन पश्चाताप का दिवस होता था, और उस दिन जो महापवित्र स्थान है मिलाप वाले तंबू का, वो खोला जाता था। और सुलेमान ने जो भवन बनाया था उसमें भी यही व्यवस्था थी कि वर्ष में 1 दिन पश्चाताप का दिन होता था, और उस दिन केवल महायाजक महापवित्र वेदी के सामने, जहां पर परमेश्वर का वाचा का संदूक रखा होता था, वहां पर वो परमेश्वर के सामने समस्त इस्राएलियों के लिए पश्चाताप की प्रार्थना करता था और मेल बलि और होम बलि चढ़ाया करता था। केवल महायाजक को यह अधिकार था। कोई भी साधारण मनुष्य, यहां तक कि याजक भी उस महापवित्र स्थान में कभी प्रवेश नहीं कर सकते थे। और यहां तक कि महायाजक भी केवल पश्चाताप का 1 दिन, जो वर्ष में 1 दिन होता था, उस दिन बस वो महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता था। लेकिन जब ये लोग बंधुआई में गए, इसराइली जब बंधुआई में गए, बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने समस्त इसराइल और उस सुलेमान के मंदिर को जला दिया था और उसे नष्ट कर दिया था और इस्राएलियों को अपने साथ बंधुआई में लेकर गया था। आज हम एक अलग तरह के प्रकाशन में हैं, जिसमें परमेश्वर पुराने समय से लेकर अभी तक के समय को, उस प्रकाशन को दे रहा है जो हमारे लिए स्टोरी नहीं है, परंतु ये गहरे भेद हैं, क्योंकि वचन अपने आप में एक रहस्य है। और जब तक वो पवित्र आत्मा उन चीजों को हमें नहीं समझाए, इन रहस्यों को जोड़ना, इन रहस्यों को समझना बिल्कुल भी नामुमकिन है। जब इस्राएल बंधुआई में गया बेबीलोन का, तब उन्होंने पश्चाताप के दिवन के दिन अतिरिक्त 4 और दिन ऐसे तय किए, और पश्चाताप का दिवस वो होता था जिसमें इस्राएल उपवास के साथ परमेश्वर के सामने होम बलि और मेल बलि चढ़ाया करते थे, और उनके लिए महायाजक परमेश्वर के सामने आता था। लेकिन जब इस्राएल बंधुआई में गया और जब वो नबूकदनेस्सर के साथ उसके बेबीलोन के साम्राज्य में लेकर गए, जिसमें दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो भी भेजे गए थे, याद रखें, ऐसे समय में ही जकरिया के माध्यम से परमेश्वर ने कुछ और बातों को अपने लोगों तक पहुंचाया, और 4 और दिन निर्धारित किए गए वर्ष में जो उपवास के थे। पहला था वो दिन जो चौथे महीने के 90 दिन को आता था। याद रखें, परमेश्वर ने अबीब का महीना, जिस दिन परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दी कि आज से 10वें दिन तुम एक मेढ़ा लेना और 14वें दिन तुम उसे बलिदान करना, क्योंकि अब 14वें दिन मैं तुम्हें बरबस 430 वर्षों की गुलामी से मैं तुम्हें आजाद करने वाला हूं। आज हम परमेश्वर की गहराइयों को समझेंगे और उसके सब प्रकाशनों को आज खुदा हमें देने जा रहा है, और कैसे वो पुराने नियम से लेकर नए नियम तक हमें उपवास के विषय में समझा रहा है, बड़ी प्रार्थना के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ। ये सुसमाचार मेरी ओर से नहीं है, परंतु मैं जो प्राप्त कर रहा हूं इस वक्त, मैं वो सही चीजें आपके सामने रखते चले जा रहा हूं। वर्ष का केवल 1 दिन होता था जब उपवास होता था, और महायाजक महापवित्र स्थान में वाचा की वेदी के सामने परमेश्वर के लिए, आपके और मेरे लिए अर्थात इस्राएल के लिए, वो मेल बलि और होम बलि चढ़ाता था।
लेकिन इसके अलावा 4 और दिन थे। ये जकरिया 7 उसके 3 से 5 और 8 और 19 में मिलता है। यदि समय रहा तो इन वचनों को भी मैं आपके सामने रखूंगा। पहला दिन वो था जो चौथे महीने का 9वां दिन था, जिसमें यरूशलेम का अधिकार कर लिया गया था। जिस दिन बेबीलोन ने यरूशलेम पर अधिकार किया था वो चौथे महीने का 9वां दिन था। उस दिन इसराइली उस दिन को स्मरण करके परमेश्वर के सामने उपवास करते थे। क्यों? क्योंकि उस दिन वो यरूशलेम जो परमेश्वर ने उन्हें अपनी आशीष के लिए दिया था, छीन लिया गया था। इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि परमेश्वर की आशीष और आत्मिक जिंदगी हर दिन के लिए नहीं है। इसराइलियों ने जब परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर हुआ, लेकिन जब इसराइलियों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो महामारियां और मृत्यु उनकी जिंदगी में आई। ये तय है कि हम नहीं, हम ही तो जिम्मेदार हैं। परमेश्वर तो युगान युग एक सा है लोगों। इसलिए उपवास एक गंभीर चीज है। इसे हमें हल्के में नहीं लेना है और ना ही हल्के में हमें करना है, ना ही परंपरा में हमें करना है, ना ही दूसरों के अनुसार करना है, ना हमारे पासवान के कहने पर करना है, परंतु आत्मा जिस समय जिस दिन आपको वो कहे और जिस रूप में आपको कहे, पवित्र आत्मा के प्रकाशन के बगैर आपका उपवास व्यर्थ है। पवित्र आत्मा के द्वारा दिन और समय और विषय निर्धारित किए बिना सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। मैं किसी अगवा का, मैं किसी लोगों का, मैं प्रचारकों का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन वो प्रचारक जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित है आपको सही और सही शिक्षा ही देगा। और आज भी हम पवित्र आत्मा का हम धन्यवाद करते हैं। पहली चीज ये है कि अब ये पश्चाताप के दिन के बाद पहला दिन वो था जब यरूशलेम पर अधिकार कर लिया गया था। उस दिन इस्राएल जो है उपवास के साथ परमेश्वर के सामने आता था। दूसरा हुआ चौथे महीने के बाद 5वें महीने का 9वां दिन, ठीक 1 महीने के बाद, तब जब मंदिर जला दिया गया था। चौथे महीने के 9वें दिन में यरूशलेम पर बेबीलोन ने अपना अधिकार किया। उस दिन भी परमेश्वर की सामर्थ के चले जाने का दिन था और इस्राएल के बंधुआई में जाने का दिन था। और इसलिए जरूरी था कि अब आने वाली पीढ़ी उपवास के साथ अपने परमेश्वर से फिर से मेल मिलाप करे, फिर से अपने पापों के अंगीकार करे। इसलिए उपवास केवल भोजन का छोड़ना नहीं है, भेद कुछ गहराइयों में हमें लेते चले जा रहे हैं। और अभी तक का जो भेद मुझे समझ आया वो ये है कि उपवास परमेश्वर से मेल करना है, उपवास परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना है, उपवास परमेश्वर के सामने अंगीकार करना है। और एक विधि है ये परमेश्वर के सामने आने की, जो अभी की नहीं परंतु प्राचीन काल से है। जिस समय पहली बार इस्राएलियों ने उपवास किया परमेश्वर की वेदी के सामने। दूसरा दिन वो था जब मंदिर के जलाए जाने का, जब जला दिया गया, ठीक चौथे महीने के बाद 5वें महीने के 9वें दिन। और तीसरा समय आया 7वें महीने का 10वां दिन, जब गिलियाह की जो हत्या की गई थी, वचन को यदि आप जाएंगे तो उसकी स्मृति में उपवास। ये भी परमेश्वर की सामर्थ का इस्राएलियों में से उठ जाना था। और फिर चौथा जो विशेष और आया वो 10वें महीने का था। एक पहला उपवास जो अतिरिक्त किया गया चौथे महीने का 9वां दिन, 5वें महीने का 9वां दिन मंदिर के जलाए जाने के लिए, गिलियाह की हत्या के स्मरण के लिए उपवास 7वें महीने का 10वां दिन, और फिर 10वें महीने में यरूशलेम की शत्रु के द्वारा घेराबंदी जब कर दी गई और इसराइल जब बंधुआई में ले जाया गया, ये 4 दिन उन्होंने और स्मरण किया कि प्रभु ये वो दिन था जब तेरे लोग घेरे गए, प्रभु ये वो दिन था जब तेरा भवन जलाया गया, प्रभु जब तेरा नबी मारा गया, प्रभु जब शत्रु ने घेराबंदी किया और हमें बंधुआई पे ले गया। यहां लिखा है और सेनाओं के यहोवा के भवन, जो मैं जकरिया की किताब 7 उसका 3 और 5 में आपके सामने रखता हूं। देखिए, और सेनाओं के यहोवा के भवन के याजकों से और भविष्यवक्ताओं से भी यह पूछें, क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए, जैसे कि कितने वर्षों से हम 5वें महीने में करते आए हैं। देखिए, ये 4 जो अतिरिक्त उपवास का दिन इस्राएलियों ने निर्धारित किया और 70 वर्ष ये इस कार्य को करते रहे। और तब जकरिया के माध्यम से परमेश्वर ने आवाज दिया कि ये इस्राएल जो है याजकों और भविष्यवक्ताओं से पूछते हैं कि क्या हमें उपवास के समय अपनी छाती पीटनी है कि नहीं, हमें रोना है कि नहीं, जो हम कितने वर्षों से करते आ रहे हैं, ये अतिरिक्त उपवास करते आ रहे हैं, क्या हम रोएं?
तब सेनाओं के यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। परमेश्वर अपने लोगों से वार्तालाप जरूर करता है। जब लोगों ने ये पूछा कि क्या हम उपवास में रोएं, क्या हम रोना और धोना भी करें, क्या पश्चाताप हम करें, तब सेनाओं का यहोवा यह वचन मेरे पास पहुंचा, सब साधारण लोगों से और याजकों से कह दे। याजक कौन है? जो अगवा है। याजक कौन है? जो परमेश्वर के सामने आपके और मेरे लिए एक मध्यस्थ है। वही प्रेरित और भविष्यवक्ता जो आज भी हमारी अगुवाई करते हैं। खुदा दोनों से बातें कर रहा है। जकरिया नबी के माध्यम से वो कहता है, वो वचन उसके पास पहुंचा, सब साधारण लोगों से और याजकों से कह दे कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीनों में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या सचमुच मेरे ही लिए उपवास करते थे? परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते। 70 वर्षों का समस्त इस्राएल का विलाप करना एक बार में परमेश्वर के लेखे में नकार दिया गया। पूरी तरह से 70 वर्षों की वो परंपरा जो लगातार पश्चाताप के दिन चौथे महीने, 5वें महीने, 7वें महीने और 10वें महीने में 70 वर्ष समस्त इस्राएल करता रहा, खुदा ने एक झटके में उसे नकार दिया। और उल्टा प्रश्न ये किया गया, जब लोगों ने परमेश्वर से जानना चाहा कि क्या हम जो उपवास करते हैं उसके साथ हम रोना भी रोएं क्या, खुदा ने उस रोने को भी और उस पूरे उपवास को पूरी तरह से नकार दिया। इसलिए हमें सतर्क रहना है। जब इस्राएलियों का 70 वर्ष का उपवास नकार दिया गया, तो हमने तो 7 महीने 7 वर्षों का उपवास रखा और वो भी नहीं। और फिर हमने अपने आप को ही डिक्लेयर कर दिया है कि हमारी उपवास से मैं अपने परमेश्वर से जुड़ गया हूं। परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते। मैं वचन से ही, वचन का कलाम जिसने मुझे शिक्षा दिया, जिसने आज मुझे प्रकाशन दिया, जो मुझे उस वचनों के रहस्यों की गहराई में लेकर गया, मैं उसे ज्यों का त्यों आप तक पहुंचाते चले जा रहा हूं, ताकि परमेश्वर चाहता है कि हम उचित उपवास करके नए यरूशलेम के लिए तैयार हो जाए। यह एक बड़ा आत्मिक युद्ध भी है और परमेश्वर की सामर्थ के साथ अपने आप को जोड़ना भी है। तब सेनाओं का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, सब लोगों से कह दो, जब तुम इन 70 वर्षों के बीच में इन महीनों में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे लिए उपवास करते थे? नहीं, वो उपवास परमेश्वर के लेखे में उचित उपवास नहीं था। और इसीलिए हमें भी आज जानना है उसी खुदा से कि प्रभु फिर ये उपवास हमें कौन सा उपवास करना चाहिए और कौन सा उपवास हमारी जिंदगी में यदि अभी तक हो भी गया है तो अब वो दोबारा हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। लेकिन कितना परमेश्वर का वचन कितनी सामर्थ है। जब 70 वर्ष लोग विलाप करते रहे और 5वें महीने में भी उन दिनों को वो स्मरण करते थे, चौथे महीने में भी और 7वें और 10वें महीने में भी स्मरण करते थे, लेकिन उसी जकरिया नबी के माध्यम से 8वें अध्याय और 19 में परमेश्वर का वचन आपके मेरे लिए अभी भी पहुंचा है। आपकी जिंदगी की उन पीड़ाओं को याद करके आपने उपवास किया ना, जैसे इस्राएल ने अपने उन बुरे दिनों को याद करके परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, रोए और वो उपवास के साथ परमेश्वर के सामने विलाप करते रहे। खुदा, ऐसी भयंकर जिंदगी हमारे बीच में आई और जो तेरे आशीष का देश था, जो हम खाते और पीते और आनंद करते थे, आज हम बंधुआई में फिर से आ गए। वैसे ही बंधुआई जैसे हमारे पुरखों ने मिस्र में 400 वर्षों तक किया। अब उन्हें डर था, एक झूठे भविष्यवक्ता ने उन्हें कहा, सपन्या ने, कि 2 वर्ष तक परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा और उसके बाद तुम्हें वो वापस लेकर आएगा। लेकिन परमेश्वर ऐसे झूठे नबियों को आपकी जिंदगी से बाहर करता है, क्योंकि परमेश्वर की सोच और आपकी सोच, उसकी गति और आपकी गति में जमीन और आसमान का अंतर है। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही प्रकाशन दिया कि 70 वर्ष मैं तुम्हें उन बंधुआई पर रखूंगा। लेकिन अब परमेश्वर का एक और अद्भुत आशा का वचन उसी जकरिया के माध्यम से आपके और मेरे लिए कहता है। वो कहता है, तुम्हारे चौथे, 5वें, 7वें और 10वें में जो जो उपवास के दिन होते हैं। जकरिया 8वें अध्याय उसके 19वें में पहले में उसने प्रश्न किया कि क्या तुमने परमेश्वर के लिए ही उपवास किया था कि और बातों के लिए?
और इन बातों को भेद अभी परमेश्वर हमारे सामने खोलने जाएगा। पवित्र आत्मा हमारे सामने खोलेगा कि कौन सी ऐसी बातें थी जिसकी वजह से इस्राएलियों का 70 वर्ष का उपवास, जो निरंतर 5 दिन वर्ष में चलता रहा, जो बड़ी सामर्थ के साथ रहा, लेकिन खुदा के लेखे में वो नहीं गिना गया। लेकिन अब जकरिया 8 और 19 के द्वारा ही परमेश्वर के अनुग्रह का स्वभाव और उसके दया का स्वभाव अभी हमारे लिए है। केवल वो इस्राएलियों के लिए ये वाचा नहीं है, परंतु आपके और मेरे लिए भी है। आप में से जितने भी लोग हैं, जब वो विश्वास के साथ जब परमेश्वर की वेदी के सामने वो आते हैं, तो आपकी जिंदगी की उन कठिनाइयों के लिए ही आप अपने उपवास को रखते हो। तब यहोवा क्या कहता है? चौथे, 5वें, 7वें और 10वें महीने में जो जो उपवास के दिन होते हैं, वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। बिल्कुल उलट बात है कि उपवास तब किया गया जब पीड़ा को याद किया गया, जब परमेश्वर के भवन के नष्ट किए जाने को याद किया गया, जब उनके बंधुआई में जाने को याद किया गया। आप भी उपवास अपनी जिंदगी की पीड़ाओं से आजादी के लिए, कुछ उद्देश्य को रखने के लिए आप उपवास को मांगते हो। लेकिन परमेश्वर का वादा क्या है जो इस्राएलियों से है, वो अभी भी आपके पास है कि देखो, सेनाओं का यहोवा कहता है कि तुम्हारे वो दिन जो तुम्हारे लिए पश्चाताप के थे, जो तुम्हारे लिए विलाप करने के थे, जो तुम्हारे रोने के थे, वो सारे दिन तुम्हारे लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। कितना बड़ा अंतर है! 3 बातें कहता है। वो तुम्हारे लिए हर्ष का दिन हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए आनंद का दिन हो जाएगा, और वो उत्सव के समान, एक पर्व के दिन के समान हो जाएंगे। अर्थात आपकी जिंदगी में वो दिन जो पीड़ाओं के थे, तुम्हारा उपवास जो सही है, वो सही उपवास तुमने अपनी पीड़ा के समय अपनी आत्मिक जीवन को पाने के लिए तुमने वो उपवास किया, और वो उचित उपवास जो परमेश्वर के लेखे में सही है, उस रीति से तुमने किया, तो तुम्हारा वो उपवास हर्ष, आनंद और तुम्हारे लिए पर्वों के दिन में तुम्हें बदलेगा। इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। इसलिए एक सच्चा उपवास को, जो आपकी पीड़ा के समय उसे हर्ष में, आनंद में बदलता है, वो तब होता है जब हम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखते हैं, जब हम सच्चाई के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं, और जब हम सच्चाई के साथ, खराई के साथ अपने परमेश्वर के सामने उस उपवास को समर्पण करते हैं। उपवास एक बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत, जो एक विश्वासी और एक मसीही जिंदगी का अभिन्न अंग है, जो हमें परमेश्वर से कुछ मांगने के लिए ही नहीं, परंतु नए यरूशलेम से हमें जोड़ता है, हमें एक आत्मिक सामर्थ्य देता है, हमें एक आत्मिक युद्ध में नए नए हथियार वो हमें प्रदान करता है। पुराने नियम में जो उपवास था, उसका स्तर क्या था? पहले तो यह था कि एक कठोर रूप से निराहार रहना। आज भी बहुत से आपके मेरे में बीच में लोग बहुत होते हैं जो बड़े कठिन उपवास करते हैं, जो बिल्कुल भी ना तो खाते हैं ना पीते हैं। वो कुछ दिन भी हो सकता है और बहुत दिनों तक भी ये होता है। दूसरी चीज ये थी, पुराने नियम के अनुसार, पुराने समय के अनुसार, पहले का समय तो ये था, उपवास का एक प्रकार था कि कठोर उपवास किया जाए, और आप में से भी बहुतेरे आज ये करते हैं। दूसरा था कि दीनता पूर्वक परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों का अंगीकार करना। पहली चीज यह है कि यदि आप उपवास करें तो कठोरता के साथ करें, सच्चाई के साथ करें। उस दिन सच में आप कुछ और भोजन वस्तु अपने शरीर के अंदर मत डालें, क्योंकि उस दिन पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के अंदर होकर आपको सामर्थ देते रहता है। और यह जैसे ही हम भोजन की कोई वस्तु डालते हैं, हम संसार से अपना रिश्ता जोड़ते हैं। और भोजन को छोड़ने का मतलब यह है कि संसार की चीजों को छोड़ना और परमेश्वर से आत्मिक भोजन को प्राप्त करना। वो दिन, उपवास का दिन, एक आत्मा के भोजन को करने का दिन होता है, और आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए हम उस दिन शरीर को हराते हैं, शरीर को हम भोजन देना बंद करते हैं और कहते हैं, शरीर तूने तो सप्ताह भर इन दिनों तक सब कुछ खाया और पिया, तू तो मोटा तगड़ा और स्वस्थ हो गया, लेकिन अब मेरी आत्मा को भी मुझे भोजन देना है, ताकि हमारी आत्मा भी मोटी तगड़ी और स्वस्थ हो जाए। इतनी मोटी तगड़ी कि वो शरीर से भी मोटी और तगड़ी हो जाए। अर्थात आपकी आत्मा आपके शरीर और शरीर के अभिलाषाओं के ऊपर, जो समस्त पापों का स्रोत है, जो हमारे विश्वास को परमेश्वर से हटाता है और परमेश्वर
से हमें दूर कर देता है। इसलिए उपवास वही है जो कठोरता के साथ निराहार रह के किया जाए। दूसरी चीज ये है कि बड़ी दीनता के साथ परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों का अंगीकार करना चाहिए। उपवास का दूसरा भाग बड़ी दीनता के साथ। दीनता तब आती है जब हमें लगता है कि प्रभु तेरे सिवाय मेरे पास और कोई उपाय नहीं, और केवल तू ही है जो मेरे पापों को क्षमा कर सकता है। मनुष्य आपके उन कामों को जाने या ना जाने, मनुष्य उन बातों को देखे या ना देखे, लेकिन खुदा के सामने उन पापों का अंगीकार करें। तीसरी चीज, परमेश्वर का दर्शन पाने की तीव्र इच्छा रखें। बड़ी सामर्थ है, वो उपवास का दिन व्यर्थ नहीं है। ये उपवास के दिन परमेश्वर आपकी इच्छाओं को, जो आपकी आत्मिक इच्छाएं हैं, आपकी जिंदगी में पूरा करता है, और हर उपवास पिछले उपवास से ज्यादा सामर्थी होते चले जाता है, क्योंकि जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें देखो बीत गई। तीसरी चीज जो है उपवास के बीच में, अपने परमेश्वर के दर्शनों की तीव्र इच्छा अपने खुदा से कहें कि प्रभु मेरी ये उपवास की आराधना है और अब मैं तुझे देखना चाहता हूं, तेरे वचनों को देखना चाहता हूं, तेरे प्रकाशनों को जानना चाहता हूं प्रभु, जो कलाम तेरा है और उन बातों को जो तूने मेरी जिंदगी के साथ की है प्रभु, उन रास्तों को जो तूने मेरे लिए बनाया है, उन्हें तू मुझे दर्शन में दिखा मेरे प्रभु। तेरे स्वर्ग के दर्शनों को दिखा, तेरे कार्यों के दर्शनों को दिखा, उन नरक और नरक की आत्माओं को और उस अनंत काल की झील के दर्शनों को तू मुझे दिखा। इतना बड़ा हथियार और इतना बड़ा मौका हम सिर्फ एक भोजन को छोड़कर हम छोड़ देते हैं। दानियल की किताब उसके 90 और 3 में क्या कहता है? तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। दानियल के समान एक प्रार्थना योद्धा कौन मिलेगा जो उपवास के साथ परमेश्वर के सामने हमेशा आता था? दानियल के समान कौन ऐसा उपवास का लीडर आपको मिलेगा जो वचन ने आपको दानियल के माध्यम से सिखाया? और दानियल कैसा उपवास सिखा रहा है आपको उसके 90 और 3 में। दानियल किस तरह की प्रार्थना करता था, दानियल कौन सा उपवास करता था, और दानियल जैसे नबी की उपवास की प्रार्थना हमेशा सुनी गई। और इसलिए यदि हमने दानियल के जैसा उपवास सीख लिया तो परमेश्वर के सामने हम भी दानियल के समान अधिकार प्राप्त कर लेंगे। वही अधिकार जो सिंहों की मांद में भी जब सिंह उसे नहीं खाए, जब अग्नि में भी उन्हें नहीं जलाया गया, ये ताकत कहां से आई? ये ताकत उस प्रार्थना से आई जो दानियल ने उपवास के साथ परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक बार नहीं हजारों बार किया। दानियल का भोजन छोड़ना कोई सामान्य नहीं था। दानियल का भोजन छोड़ना एक बड़ी सामर्थ को प्राप्त करने का दिन होता था। उसका उपवास परमेश्वर से जुड़ाव का था, क्योंकि वो कहता है मैंने अपना मुख परमेश्वर की ओर किया। और हमने उपवास के दिन अपना मुख संसार की ओर से किया, हमने संसार की अभिलाषाओं की ओर अपना मुख किया। लेकिन दानियल का उपवास प्रारंभ होता था कि वो संसार को देखना बंद करके उसने परमेश्वर को देखना बंद किया। इसीलिए तो राजा की आज्ञा भी नहीं मानी और उसकी अटारी की खिड़कियां बंद नहीं हुई, परंतु वैसे ही खुली हुई रही। और उसके 3 बार का वो समय कम नहीं हुआ, वैसा ही रहा, क्योंकि दानियल ने परमेश्वर की ओर अपना मुख किया। और हमारा उपवास कहां से प्रारंभ होता है? क्यों ना हमारा उपवास भी दानियल के उपवास के समान प्रारंभ करें कि हम अपना मुख परमेश्वर की ओर ले जाएं। दानियल ने तो सिखाया है, दानियल की सामर्थ की जैसे उपवास आपके लिए भी अभी इस वक्त अधिकार है। वो उसकी ओर गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करने लगा। उपवास में पहली चीज ये है कि परमेश्वर की मुख की ओर देखो। दूसरी चीज, गिड़गिड़ाने के साथ प्रार्थना करो। गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना आत्मा से होती है, अंदर से होती है, और गिड़गिड़ाता तभी है जब मनुष्य की आत्मा पश्चाताप करती है, अपने परमेश्वर के सामने बिलखती है। ऐसी प्रार्थना यदि गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना नहीं, परमेश्वर के सिंहासन के सामने हमारे घुटने नहीं टिके, तो वो उपवास ही नहीं। और जैसा 70 वर्षों का उपवास खुदा ने एक झटके में जकरिया के माध्यम से नकार दिया, आपकी पूरी जिंदगी का उपवास भी एक दिन नकार दिया जाएगा। लेकिन धन्यवाद कि परमेश्वर ने आज हमें उचित और अनुचित उपवास के बारे में बताया।
और उसने टाट पहना और राख बैठकर वरदान मांगने लगा। वाओ! एक उपवास परमेश्वर के मुख के ओर अपना मुख फेरने से प्रारंभ होता है। वो गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना के साथ चलता है और वो संसार का भोजन नहीं परंतु आत्मा का भोजन खाने लगता है। और टाट और राख में बैठने का मतलब यह है कि संसार की, अपने शरीर की अभिलाषाओं को भी छोड़ना और अपने परमेश्वर के सामने दीन और नम्र हो जाना। और फिर वो वरदान आप मांगो। ये ऐसा सामर्थ है, ये ऐसी सामर्थ है जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की समस्त योजनाओं को लेकर आएगी। और फिर आगे चलते हैं। एक उपवास और क्या है? अपने और दूसरों के लिए सच्ची मध्यस्थता करना, जैसी मध्यस्थता योना ने की नीनवे के लिए, जैसी मध्यस्थता समस्त इस्राएल के लिए रानी एस्तर ने की। यह उपवास है। और फिर आगे क्या होता है? जिस उपवास के दिन आपने अपनी रोटियां छोड़ी, लेकिन उन रोटियों को आपने बचाकर अपने घर के अन्न का भंडार बढ़ा लिया, तो यह उचित उपवास नहीं है। खुदावन का कलाम कहता है कि उस दिन जो भोजन आप छोड़ते हो, वो भोजन आप गरीबों को दो, वो भोजन आप गरीबों को दो, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है, वो परमेश्वर की ओर से छोड़ा गया है। और इसलिए परमेश्वर ये नहीं कहता कि उस दिन आपका अन्न बचे, परंतु उस दिन वो अन्न उन गरीबों को जाए जिनकी जिंदगी में उस दिन भोजन नहीं हुआ। और आखिरी चीज, जो प्रार्थना और जो प्रतिज्ञा आपने की, उसी के अनुसार आपकी जिंदगी व्यतीत हो। यदि ये नहीं तो उपवास भी सच्चा नहीं। यदि ये बातें हमारे उपवास के साथ नहीं, जो दानियेल की जिंदगी से सीखा, जो दानियेल 9 अध्याय में परमेश्वर ने मुझसे बातें की, दानियेल के उपवास की प्रार्थना की और उसके भेदों को खोलकर। लेकिन अब पुराने नियम के अनुसार उपवास के कारण क्या थे? पहला कारण ये था कि गहरा शोक जब आप व्यक्त करते हो परमेश्वर के सामने, तब वो उपवास के माध्यम से होता है। पहला शमूएल उसका 31 और 13 में शाऊल से परमेश्वर ने अपना अधिकार ले लिया। शाऊल सबसे पहला राजा बनाया गया था परमेश्वर की ओर से, लेकिन जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तब परमेश्वर ने उससे इस्राएल का साम्राज्य छीन लिया और शाऊल को अपने ही भाले में अपने पेट पर गिरकर अपने आप को आत्महत्या करना पड़ा। और जब उसकी मृत्यु नहीं हुई, तो एक अमालेकी से उसने प्रार्थना करी कि वो उसका गर्दन काटे, और वो अमालेकी अपना गर्दन काटकर उसे दाऊद के पास लेकर गया। तब दाऊद और समस्त इस्राएल ने क्या किया? उसकी हड्डियां लेकर याबेश के झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ी और 7 दिन तक उपवास किया। शाऊल के लिए गहरा शोक उस राजा ने किया जिसने उसे 12 वर्ष सताया और 12 वर्ष उसे जंगलों में फिरना पड़ा। उसी शाऊल की मृत्यु पर दाऊद ने समस्त इस्राएल के साथ मिलकर 7 दिन तक उपवास किया, ताकि वो गहरा शोक परमेश्वर के सामने व्यक्त करे। एक उपवास जो पुराने नियम के अनुसार है, आप उन बातों के लिए गहरा शोक अपने परमेश्वर के सामने व्यक्त करते हो जो आपकी जिंदगी में बुरी तरह से हुई। दूसरी चीज थी, ईश्वर का जो प्रकोप आपके और मेरी जिंदगी में, आपकी और मेरी पीढ़ी में आने वाला है या आ चुका है, उसे टालने के लिए उपवास एक माध्यम है। यदि आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में श्राप है, यदि आप देखते हो कि वो धन जो आपकी जिंदगी में आता है वैसा ही चला जाता है, यदि आप देखते हो कि निर्धनता मेरी जिंदगी में बनी हुई है, यदि आप देखते हो कि वो बीमारियां हमारी पीढ़ियों में बनी हुई है, यदि आप देखते हो कि मृत्यु हमारी जिंदगी में बनी हुई है, तो उपवास एक माध्यम है जो आपकी और आने वाली पीढ़ियों के श्रापों को तोड़ता है, और यह ईश्वरीय प्रकोप को टालने का एक माध्यम है। दूसरा शमूएल उसका 12वां अध्याय उसके 16 से 17 में लिखा है, दाऊद ने जब बेतशेबा के साथ व्यभिचार किया, हित्ती उरिया जो उसका सेनापति था, उसकी पत्नी पर उसने अपनी नजर लगाई, जो मूसा की 10 आज्ञा के विरोध में था कि तू दूसरे की स्त्री और धन का लाभ, लोभ, लालच मत करना। लेकिन दाऊद जैसा सामर्थी व्यक्ति भी एक महिला के आसक्ति में आकर उसने पाप किया और उसके पति को चालाकी से षड्यंत्र करके मरवाया और उसे अपनी पत्नी बनाया।
लेकिन जब वो गर्भवती हुई, परमेश्वर ने उसे श्राप घोषित किया और वो संतान मरने पर बीमार हुई और वो मर गई। जब तक वो जिंदा था वो बच्चा, ईश्वरीय प्रकोप दाऊद की जिंदगी में था उसके व्यभिचार के कारण, क्योंकि एक समय वो परमेश्वर ने उसे साम्राज्य दिया, वो बड़ा सामर्थी राजा बनाया गया। दाऊद की जिंदगी परमेश्वर के साथ थी और परमेश्वर की समस्त आशीष और सुरक्षा उसके साथ थी, लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर की आज्ञा से अपने आप को बाहर किया, परमेश्वर की आशीष उसकी जिंदगी में श्राप में बदल गई। और तब दाऊद ने उस चीज को किया जो उसे फिर से परमेश्वर की आशीष में लेकर आ सकता था, जो परमेश्वर के प्रकोप से उसे और उसके आने वाली पीढ़ी को बचा सकता था। वो था उपवास, उपवास और उपवास। क्या मैं वचन से बाहर हूं? दूसरा शाऊल 12 उसका 16 और 17 में क्या घटना है? घटना यह है कि दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर के सामने विनती करने लगा जो बीमार था। वो दाऊद उसके सामने विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी ना खाई। दाऊद तब तक उपवास करता रहा जब तक कि वो बेटे की मृत्यु ना हो गई। लेकिन जैसे उस बेटे की मृत्यु हो गई, वो उठा और खाया पिया। लोगों ने आश्चर्य किया कि जब ये जिंदा था तब इसने उपवास किया, और जब ये मर गया, जब दुख मनाने का समय था, तब ये खाता और पीता है और तेल मलता है। उसका मतलब, उसका अर्थ यह था कि जब तक वो जिंदा था, दाऊद ने उस श्राप से जो उसकी जिंदगी में आने वाला था, तब तक उसने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया कि परमेश्वर, मैंने तेरी आज्ञा के विरोध में व्यभिचार किया और मैं जान गया हूं कि अब ये मेरे ऊपर पीढ़ियों का श्राप आया और मेरी संतानें ऐसे ही मरती रहेंगी, वो कभी नहीं फलेंगी, वो भविष्य कभी नहीं फलेगा, मेरा राज्य भी कभी नहीं फलेगा। और इसलिए वो अंधे मुंह अपने खुदा के सामने गिर गया और उसने कुछ खाया नहीं पिया, केवल अपने परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने लगा। हो सकता है, हो सकता नहीं, ये हुआ ही होगा कि उसके औंधे मुंह, उसके आंसू भूमि पर गिरते चले गए और लोगों ने सोचा होगा कि वो अपने बीमार बेटे के लिए जो मरने पर है उसके लिए विलाप कर रहा है। लेकिन दाऊद का विलाप आत्मा का विलाप था, जो उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया और उसने पश्चाताप के साथ वो उपवास की आराधना अपने खुदा के सामने की। वो औंधे भूमि पर पड़ा रहा। ऐसा सामर्थी व्यक्ति जो कभी परमेश्वर की सामर्थ से ही बनाया गया, जो इस्राएल का राजा बनाया गया, अभिषेक दिया गया, उस व्यक्ति की जिंदगी में भी परमेश्वर के सामने गिरना जरूरी था। इसलिए आत्मिक जिंदगी हर दिन नई जिंदगी है। आत्मिक जिंदगी हर दिन सावधानी की जिंदगी है। आत्मिक जिंदगी हर दिन बढ़ने की जिंदगी है, क्योंकि आत्मिक जिंदगी में आत्मिक युद्ध हर दिन होगा, हर दिन होगा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन जब तक आपके अंदर नहीं होगा, जब तक वो पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं होगा, जब तक पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ नहीं होगी, आप भी धोखा खाओगे, आप भी धोखा खाओगे। क्योंकि एक धोखा देने वाली आत्मा और उसका महागुरु वो लूसीफर बड़ी चालाकी के साथ आपके वातावरण को घूर कर देख रहा है कि कब वो मौका मिले और आपकी जिंदगी को फाड़ खाए हमेशा के लिए। लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, राजा उठा। इसलिए एक उपवास गहरा शोक व्यक्त करने के लिए है। एक उपवास ईश्वर के प्रकोप को टाल देने के लिए है। यदि आपकी जिंदगी में आपको लगता है कि कोई श्रापित जिंदगी आपके पास है, आपके बच्चों पर कोई कर्ज है, अपने खुदा के सामने ईश्वरीय प्रकोप को टालने के लिए उपवास की आराधना में आ जाए और दंडवत करें, जैसे दाऊद ने दंडवत किया। एक उपवास केवल भोजन को छोड़कर अपनी समस्त जिंदगी को पूरा करने का दिन नहीं होता। ऐसे दिन कभी भी गिनती में नहीं आएंगे, ऐसे दिन गिनती में नहीं आएंगे। उपवास तो वो है जब संसार के हर एक कामों को छोड़कर, हर जिम्मेदारियों को छोड़कर अपने परमेश्वर यहोवा को महत्व देते हुए वो आत्मा सब कुछ छोड़ती है। लेकिन आपने उपवास के दिन केवल भोजन छोड़ा और आप अपने परिवार, अपने हर एक उन मंशाओं में, अपनी नौकरियों पे, अपने कामों पे, अपने व्यवसाय पर, अपने संबंधों पे, अपने रिश्तों पर गए हो, तो वो सब वैसा ही व्यर्थ जैसे इस्राएल का 70 वर्ष का उपवास व्यर्थ चला गया। इसलिए उपवास के दिन तो केवल परमेश्वर की संगति, परमेश्वर से जुड़ाव, भले आप वर्ष में एक दिन रखें,
भले वर्ष में एक दिन रखें। समस्त इस्राएल तो शुरुआत में वर्ष में एक दिन उपवास करता था, फिर उसने 4 दिन और जोड़े, 5 दिन, और हमने तो आडंबर लगा दिया, बड़ी भीड़ लगा दी उपवासों की। लेकिन ऐसा उपवास जो परमेश्वर की इच्छा, उसके वचन के अनुसार नहीं। और यही है झूठी धार्मिकता का चश्मा जो लूसीफर ने आपके और मेरी जिंदगी के चारों ओर बांध के रखा है। कोई प्रतिफल नहीं, कोई भी प्रतिफल नहीं। लेकिन उपवास यदि वर्ष में एक दिन भी हो, लेकिन वैसा हो जो खुदा के कलाम का के अनुसार हो, आत्मा के अनुसार हो, वो एक बड़ा प्रतिफल लाएगा, बड़ा प्रतिफल लाएगा। इसलिए परंपरा का उपवास नहीं, खुदा के कलाम का विश्वास, विश्वास के साथ कलाम के अनुसार और पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर की सहभागिता में उसके निरंतर उसके वेदी के सामने आकर, टूटकर, गिरकर किया गया उपवास ही सही उपवास है। यह ईश्वर के प्रकोप को, उन शापों को तोड़ता है, पाप के शोक और पश्चाताप को प्रकट करना, जैसा कि योना की किताब 3 उसके 7 और 10 में है। एक अन्य जाति लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, उन्होंने विश्वास किया कि ये निन्वे 14-40 दिनों के बाद नष्ट कर दिया जाएगा। एक ऐसा राजा जो उस खुदा को नहीं जानता था, उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। हमने तो खुदा को जाना, पहचाना, उसके अपने विश्वासी कहलाए, उसके अपने, हमने अपने आप को घोषित भी किया कि मैं अपने परमेश्वर पर विश्वास करने वाला मनुष्य हूं। लेकिन कभी भी हमने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। योना 3, 7 और 10 बड़ा अद्भुत है। वहां राजा क्या कहता है? एक अन्य जाति राजा ने प्रधानों से सम्मति लिया, अपने अधिकारियों से सम्मति लिया, और सम्मति लेने के बाद उसके समस्त मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया कि योना जो बोल रहा है वो सच है। एक ही व्यक्ति, जो अनजान व्यक्ति उनके शहर पे, उनके देश पर आया और उसने कहा कि आज से ठीक 40 दिनों के बाद ये शहर पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। धन्य है वो राजा जिसने अपनी समस्त प्रजा को नाश होने से बचाया। एक व्यक्ति जो खड़ा होता है वो बड़ी पीढ़ियों के लिए परमेश्वर के सामने एक अगवा, एक मध्यस्थ बनता है। इसलिए आपकी उपवास आपके आने वाली पीढ़ियों को भी परमेश्वर के लेखे में उद्धार पाने का एक कारण बनाती है। राजा ने क्या किया? उसने सम्मति लिया, नीनवे में इसका ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी और क्या पशु और कुछ भी ना खाएं, वे ना खाएं और ना पानी पिएं, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। देखिए कितनी बातें, वही बातें जो अभी खुदा ने कहा। निनवे के लोगों ने यही किया था। राजा ने क्या आज्ञा दी कि ना कोई खाना ना पीना, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, यहां तक कि पशुओं में से भी कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं पिएगा। वे सभी मनुष्य और पशु सभी टाट ओढ़ेंगे और वो परमेश्वर के सामने दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें। आपने कभी अपने उपवास में परमेश्वर के सामने अपने घुटनों से आकर उस दिन अपने परमेश्वर के साथ बिताया है कि नहीं? कि आपने अपने शरीर के कामों में, अपने परिवार के कामों को वैसा ही किया और सिर्फ एक ही अंतर लाया कि आपने उस दिन सिर्फ भोजन नहीं किया। ऐसे तो 1000 परिस्थितियां आती हैं जब किसी कारणवश आप भोजन नहीं कर पाते, तो क्या वो भी उपवास है? और यदि आपका उपवास भी बिल्कुल वैसा ही है कि किसी दिन आपको भोजन नहीं मिल पाया, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि हमें खाना नहीं मिलता या हम अपने व्यस्तताओं के कारण भोजन नहीं कर पाते। कई बार मेरे साथ होता है जो दिन भर में भोजन नहीं करता और रात को मुझे भोजन मिलता है, तो क्या वो उपवास है? और क्या मेरा वो उपवास जिससे मैंने सिर्फ भोजन छोड़ दिया और फिर संसार का समस्त वो कार्य किया, क्या वो उपवास है? आज अपने आप को परमेश्वर के उस पवित्र सिंहासन में, उस दर्पण के सामने रखें जो वचन के रूप में आपके पास आ रहा है। क्या आपकी और मेरी प्रार्थना निनवे की प्रार्थना के समान है, जिसमें उन्होंने परमेश्वर से दुहाई दी चिल्ला चिल्ला कर और सिर्फ टाट ओढ़कर अपने परमेश्वर के सामने आए? क्या आपकी और मेरा उपवास उस दाऊद के समान? क्या मेरा और आपका उपवास उस दानियल के समान है, जिसने अपना मुख से परमेश्वर की ओर फेरा और अपनी अटारी पर जाकर अपने परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी? आपकी प्रार्थनाओं में यदि गिड़गिड़ाहट नहीं है,
आपके उपवास में यदि वो पश्चाताप नहीं है, यदि आपके उपवास में परमेश्वर के साथ ही सहभागिता नहीं है, तो वो उपवास नहीं है, वो सिर्फ भोजन को छोड़ना हुआ। और परमेश्वर जब 70 वर्षों की उस परंपरा को नकार सकता है, तो आपकी जिंदगी के कुछ वर्ष और कुछ महीनों का उपवास कोई काउंट कभी नहीं करने वाला। सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। और आगे लिखता, अपने कुमार्ग से फिरो। संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। और ऐसा ही हुआ। वो सच्चा उपवास जो गिड़गिड़ाहट के साथ था, जो परमेश्वर के सामने पश्चाताप के साथ था, जो अपने परमेश्वर से जुड़ाव के साथ था, जो सच में था कि किसी ने ना खाया ना पिया, लेकिन उस वक्त वो बिना खाए पिए अपने परमेश्वर के सामने पड़े रहे, जैसा दाऊद पड़ा रहा, जैसा दानियल पड़ा रहा। और कितनी बड़ी सामर्थ उसके बाद उनकी जिंदगी में आई। और वैसा ही मेरा परमेश्वर कभी नहीं बदला, उसका स्वभाव कभी नहीं बदला। जो दाऊद का, जो दानियल का, जो निनवे का परमेश्वर है, वही आज मेरा और आपका भी परमेश्वर है। इसीलिए तो उसने अपने सच्चे प्रकाशन को आज हमें दिया कि हमारा उपवास व्यर्थ ना जाए। वो उसका काम है, उसका काम है, उसका काम है। और अनुचित उपवास क्या है? यशाया 58:3 और 5 में है। अनुचित उपवास क्या है? जो केवल बाहरी रूप का है। और आप में से बहुत तेरे ऐसे हैं जिन्होंने यही प्रदर्शन किया अपने उपवास का। मीटिंग्स में हम ढिंढोरा हम पीटते हैं, हम व्हाट्सएप में ढिंढोरा पीटते हैं, हम स्टेटस में अपना ढिंढोरा पीटते हैं। ये वचन के बिल्कुल भी विपरीत है। यशाया 58 उसका 3 से लेकर 5 तक अनुचित उपवास को बताता है। कृपया इस अध्याय को नोट करें ताकि आप करें, क्योंकि समय हमारे पास सीमित है। यशाया 58:3 और 5 अनुचित उपवास को बतलाता है। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली? क्या कारण है कि आपके उपवास की प्रार्थना भी कभी नहीं सुनी गई? हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। इसीलिए मैंने कहा ना कि वो उपवास जिस दिन आप अपनी इच्छा को पूरी करते हो, अपने हर एक जिम्मेदारियों को पूरी करते हो, वो कभी भी परमेश्वर के लिए सच्चा और उचित उपवास नहीं है। परमेश्वर अपना हिस्सा संपूर्ण चाहता है, क्योंकि परमेश्वर संपूर्ण देने वाला है। इसलिए परमेश्वर आपके उस दिन को संपूर्ण चाहता है। आपने यदि उसे बांट दिया तो वो वास्तविक उपवास नहीं है, क्योंकि खुदावन का कलाम, इस कलाम में यशाया 58 में आपके सामने कहता है, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। उनको यदि ऐसा उपवास जो केवल काम और परिश्रम के कारण आपने नहीं खाया पिया है, बिजी होने के कारण नहीं खाया पिया, एक परंपरा के कारण नहीं खाया पिया, तो वो उपवास नहीं। सुनो, चौथा क्या कहता है? 58 उसका 4। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। और सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए यशाया 58 के लिए। रट लीजिए, इसे खा जाइए। खुदा कहता है कि उस दिन यदि तुम झगड़े रगड़े करते हो, तुम दुष्टता के घुसे करते हो, तुम लोगों को सताते हो, तो वो तुम्हारा उपवास और वो प्रार्थना मुझे सुनाई नहीं देगी। लेकिन अब वो कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राग फैलाते ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? क्या केवल परंपराएं कि शुक्रवार को मुझे उपवास रहना है? क्या केवल परंपरा कि रविवार को मुझे उपवास रहना है? क्या केवल एक परंपरा कि लोगों के सामने हम अपने विश्वासी जीवन को, उपवासी जीवन को प्रदर्शित करना चाहते हैं? क्या फायदा ऐसी धार्मिकता का जो कभी भी परमेश्वर के लेखे में उपवास नहीं है? एक प्रदर्शन है ये, मात्र अपने प्राणों को दुख देना है, केवल एक निराहार रहकर अपने प्राणों को दुख देना है, व्यक्तिगत आनंद के लिए कि हम घोषणा करें कि लोग हमें उपवासी जाने, लोग हमें एक बड़ा खुदा का बड़ा नबी माने, खुदा का एक बड़ा अगुवा जाने, ताकि एक बड़ी भीड़ आपको फॉलो करने लगे।
आपने अपने उपवास को इसलिए रखा और उस उपवास का प्रचार इसलिए किया, और क्या जाने वो उपवास वास्तविक में भी उपवास था या नहीं, कि केवल लोगों के सामने आपने अपना भोजन छोड़ा, लेकिन अपने कमरे पर जाकर आपने खाया और पिया और फिर से अपना सूखा मुंह लेकर लोगों के सामने उपवास में बैठ गए, ताकि लोग आपको विश्वासी जाने। सुनो, हम परमेश्वर की आत्मा को और उसके दृष्टि से कभी ओझल नहीं होंगे। परमेश्वर इन झूठे उपवासों का लेखा लेगा और वो प्रार्थनाएं कभी सुनी नहीं जाएंगी। अपने दिखावे के लिए नहीं। लूका 18 और 12। वो फरीसी जब प्रार्थना करने लगा, उसने क्या कहा? हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं औरों मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला नहीं हूं। ऐसे बहुत से अगवा हैं जो कहते हैं कि दूसरे में ये बुराइयां, और वो अपने आप को सही साबित करते और फिर हजारों उपवास रखते। अपने आप को सही साबित करना और लोगों की उलाहना देना और फिर उपवास करना परमेश्वर के लेखे में कभी भी गिनती में नहीं आएगा। एक सिंगल उपवास गिनती में नहीं आएंगी। ये मैं नहीं, खुदा का कलाम कहता है। फरीसी खड़ा हुआ और मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। यदि आप तुलना करते हो अपनी धार्मिकता का दूसरे लोगों से, तो ये परमेश्वर के लेखे में कभी भी स्वीकार्य नहीं है। उसने कहा, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना को वहीं पर तुरंत नकार दिया। उसका उपवास जो सप्ताह में 2 बार का था, उसका 10वां हिस्सा देना, सब कुछ तो व्यर्थ चला गया। आप केवल संघर्ष और विवाद करते हो, लड़ाई और झगड़े करते हो परमेश्वर को अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए, कि आप परमेश्वर को किसी चीज को करने के लिए बाध्य करते हो। ये सबसे बड़ा आजकल के विश्वासियों का एक बड़ा असत्य उनके पास है, कि मैं अपने उपवास से परमेश्वर को इस कार्य के लिए बाध्य करूंगी। परमेश्वर को मेरे लिए कार्य करना होगा। जब तक कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में या इनकी जिंदगी में कार्य नहीं करेगा, मैं उपवास करूंगा। ये झूठा उपवास है। ये यशाया 58, 3 और 5 के अनुसार परमेश्वर के सामने नकारा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर जैसे महान अस्तित्व को मनुष्य केवल अपनी भूख और अपने ढिंढोरों के कारण किसने अधिकार दिया कि परमेश्वर को हम बाध्य करें? क्या मनुष्य परमेश्वर के बराबर है? क्या मनुष्य परमेश्वर के ऊपर है? क्या मनुष्य परमेश्वर की सोच के ऊपर अपना सोच और स्थान रखता है? सावधान रहें। यशाया 58, 3 और 5 को प्रकाशन मैंने आपके सामने रखा है। ये मेरे विचार नहीं है, मेरी समझ नहीं है, मेरी बुद्धि नहीं है। लेकिन अब अंत में केवल कुछ मिनट मैं लूंगा। उचित उपवास क्या है? यशाया 58, 3 और 5 अनुचित उपवास। लेकिन उचित उपवास यशाया 58, 6 से 9। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर करने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। उस बंधन को जो शैतान ने आपकी जिंदगी में बांधा है, दूसरों की जिंदगी में बांधा है, उस बंधन के लिए आप उपवास करें, उसे तोड़ने के लिए। अपने नाम की बड़ाई और परमेश्वर के ऊपर अपनी इच्छाओं को थोपने के लिए नहीं। ये अनुचित है। लेकिन उचित क्या है? जब एक मध्यस्थता का उपवास किया जाता है जो बंधनों से आजादी के लिए है। वो बंधन क्या है? दुष्टता के बंधनों को तोड़ देना। चाहे वो मनुष्यों की दुष्टता का बंधन हो या शैतान और लूसीफर के दुष्टता का बंधन हो। यदि मनुष्यों ने आपके प्रति और उन लोगों के प्रति दुष्टता की है, आपका उपवास उस दुष्टता के प्रति परमेश्वर की सामर्थ को उतारने का हो। इसलिए सही उपवास वो है कि जुओं को तोड़ने के लिए करो, बंधनों को तोड़ने के लिए करो। जो जुआ शैतान का है, जो जुआ मनुष्यों का है, जो घेरा है, चाहे वो अपना आपका संबंधी, आपका अपना ही पति और पत्नी और बच्चे ही क्यों ना हो, यदि उन्होंने आपकी जिंदगी में परमेश्वर और आत्मिक जिंदगी के बीच में आपको बंधुआ बना लिया है, तो उसे तोड़ने के लिए आपको आत्मिक युद्ध करना पड़ेगा। और वो आत्मिक युद्ध उपवास के साथ होगा। दूसरा चीज क्या है? एक सही उचित उपवास जो मैंने कहा, उस दिन अपनी रोटी गरीबों को दीजिए।
वो रोटी आपकी बननी चाहिए, आपके घर में आपका भोजन बनना चाहिए। और आपने उपवास कैसा किया? वो उपवास जिस दिन आपने अपने लिए वो अपना हिस्सा ना बनाया। जब 8 रोटियां बनती हैं, 2 रोटियां आपने अपने लिए कम बनाई, वो खाना कम बनाया। नहीं, उस दिन आपका पूरा हिस्सा बनना है। और वो हिस्सा किसको जाना है? गरीबों को और भूखों को। देखिए यशायाह 58 उसका 7वां क्या कहता है? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना। खुदा के लोगों, आज परमेश्वर ने मुझसे भी बातें किया। आज से मैंने ये प्रतिज्ञा करी कि खुदावन जो भोजन मेरा छूटेगा, वो भोजन उस दिन किसी भूखे को जरूर जाएगा तेरे वचन के अनुसार। उस दिन कोई व्यक्ति एक वस्त्र जरूर पहनने पाएगा, क्योंकि तेरी आशीष में का हिस्सा उस दिन छूटा। और जो तेरा हिस्सा है वो तेरी इच्छा के अनुसार तेरे उन लोगों को दिया जाए जिसके लिए तू चाहता है। और परमेश्वर उस उपवास की संपत्ति को भूखों और नंगों के लिए देना चाहता है आपसे, आपके माध्यम से। और तब अब सही उपवास का प्रतिफल आपके सामने है। यशायाह 58 उसका 8 मतलब ये हुआ कि यशायाह 58 3 से लेकर 10 और 11 और तक अपने आप को आज दे दीजिए। तब तेरा प्रकाश पांव की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। कितना बड़ा परिणाम और कितना बड़ा प्रतिफल है एक सही उपवास का, जो खुदावन के वचन के अनुसार है। तब तेरा प्रकाश पांव की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करते चलेगा। जब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहां हूं। यदि तू अंधेर करना, उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का उजियाला हो जाएगा। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। सही उपवास हमें चमकाएगा, हमें चंगाई देगा। हमारा धर्म परमेश्वर के लेखे में होगा और वो हमारे आगे चलेगा और हमारा परमेश्वर अपने वादे के अनुसार हमारी रक्षा करेगा। और जब तू मुझे पुकारेगा, सबसे बेहतरीन कलाम मुझे यशायाह 58 और 9 लगा, जिससे मुझे उत्तर मिला मेरे सही उपवास का। जब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना छोड़ दे और दुष्ट बातें करना छोड़ दे और सही उपवास जो खुदा की इच्छा में है, तब वो हमें चमकाएगा, तब हमें वो निखारेगा। तब वो जब हम पुकारेंगे वो कहेगा मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। और आपकी हर प्रार्थना सुनी जाएगी, आपकी हर प्रार्थना सुनी जाएगी। इसलिए सही उपवास जो उचित है खुदा के लेखे में और जो अनुचित है, खुदा ने दोनों को हमारे सामने रख दिया। और चाहे वो उपवास वर्ष में एक बार ही क्यों ना किया जाए, वो उचित हो और उसका बड़ा प्रतिफल हमारी जिंदगी में आएगा। खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए कि एक उचित और अनुचित को आपने हमें बताया। मेरे पिता, आज के बाद हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो तूने अपने नबी के माध्यम से जो कलाम हम तक पहुंचाया, उस यशायाह की जिंदगी के लिए हम धन्यवाद करते हैं, उस दानियल की जिंदगी के लिए हम धन्यवाद करते हैं, उस दाऊद की जिंदगी के लिए धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपनी जीवन से हमें उपवास सिखाया। वो उपवास जो उचित है और जिस उपवास का परिणाम ये है कि आप हमसे कहते हैं कि मैं यहां हूं और मैं तेरी रक्षा करता हूं, और तब तुम चंगाई को पाओगे। यही तो रहस्य था पिता। चाहे वो उपवास एक दिन ही क्यों ना हो, लेकिन तेरी अद्भुत संगति का हो, तेरे साथ का हो। और आज के बाद हम अपने संसारिक उपवास को पूरी तरह से छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं। इस प्रकाशन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं
और अब हमारी जिंदगी का उपवास परंपरा का उपवास नहीं रहेगा, वो दिनों का और निर्धारित सप्ताहों का उपवास नहीं रहेगा, परंतु वो उपवास तब होगा जब पवित्र आत्मा तू हमें दे और तू हमें उद्देश्य दिखाए, तो हमें उस उपवास का मूल कारण बताए। और जब तक तू ना कहे वो उपवास का निर्धारण हम नहीं करेंगे। कितनी परंपराओं को हमने अपनी पूरी जिंदगी भर निभा दिया मेरे खुदावन, लेकिन आज केवल तेरा धन्यवाद कि तेरा अनुग्रह ही तो था कि तेरा बचाने वाला कलाम हम तक पहुंचा, नहीं तो सारी जिंदगी हम भटकते प्रभु एक असत्य में। एक ऐसा उपवास जिसकी प्रार्थनाएं कभी भी तेरी वेदी के सामने नहीं पहुंचती खुदावन। कितनी बड़ी चाल उस लूसीफर ने हमारे विरोध में चला, लेकिन तेरा पवित्र आत्मा ठीक समय पर हमारे लिए तू देता है। ये तेरी दया है और इस दया के लिए सिर्फ हम तेरा धन्यवाद ही तो कर सकते हैं। हम और क्या दें प्रभु, केवल हमारा धन्यवाद का बलिदान स्वीकार करें। हम सब एक मन होकर, एक विचार होकर तेरे पवित्र वेदी के सामने है। कबूल करें प्रभु, कबूल करें। उपवास भले एक दिन का हो खुदा, पूरी जिंदगी को बदल सकता है, पूरी जिंदगी के लिए बड़ी सामर्थ को दे सकता है। हमें ऐसा ही चाहिए, यही संगति, यही सत्य कि जब तो हम उपवास करें प्रभु तो हमें सुने और हमें चंगा करे, हमें मजबूत करे, हमें आजाद करे उन सारे बंधनों से जो मनुष्यों ने किया, उस गरीबी और निर्धनता से जो एक श्राप के रूप में हमारी जिंदगी में आया। लेकिन जो तुझ में है वो नई सृष्टि है और सब कुछ बदल जाता है, जैसे तेरी आत्मा ने हमारी आत्मा को बदला है आज का समय, क्योंकि हमारे उपवास अब बदल गया है पूरी तरह से। प्रभु केला तेरा धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद पिता। ये मध्यस्थता है, तू कबूल कर रहा है। कबूल कर प्रभु, कबूल कर। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना तेरे पवित्र लेखे में हो। धन्यवाद इस जिंदगी के लिए, धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद तेरे कलाम के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन और आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। अद्भुत, अद्भुत और अद्भुत। और हमारा वो कमिटमेंट जो हमने मिलकर अपने परमेश्वर के सामने किया, अब वो पवित्र आत्मा कभी हमें भूलने नहीं देगा। हमारा उपवास पूरी तरह से आज के बाद बदल गया है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। खुदा हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। कल का दिन ठीक 9 बजे फिर से एक नए कलाम के साथ जरूर आएंगे।